ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण 38वां अध्याय, द्वितीय स्कंध, तीसरा अध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भक्तिवत के प्रभाव का निरूपण। श्री शुकवाच एवत्मेतत् निंदित गद्दितं पुष्टवान इदभाम मम निर्णयांग यन्मे मेरे मनाना मनुष्य मनुष्याम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझ में जो कुछ पूछा था, मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो बृहस्पति का, जिसे इंद्रियों के विशेष शक्ति के कामना हो इंद्र के, और जिसे संतान के लालसा हो प्रजापति को उपासना करें। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी को, जिसे तेज चाहिए वो अग्नि को, जिसे धन चाहिए वह वसुओं को, और जिस प्रभावशाली को वृत्ता चाहिए उसको रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो अदिति का, और जिसे स्वर्ग की कामना हो अदिति के पुत्र देवताओं को, जिसे राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवा को, और जब प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों को, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, प्रतिष्ठा का चाहो तो लोक माता पृथ्वी और घोधव आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों के, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा के, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करना चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो यज्ञ पुरुष को, जिसे खजाने के लालसा हो ब्रह्म को, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर और उसके पति पत्नी परस्पर प्रेम बनाने के लिए पार्वती जी को उपासना करना चाहिए। धन उपार्जन के लिए विष्णु भगवान को, वंश परंपरा के रक्षा के लिए पितरों के, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों के, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्यों के लिए मनवंतर के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए नैतृत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हो उससे सबसे बड़ा हित इसी में है कि भगवान के प्रेमी के भक्तों को संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है उससे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपड़े शांत हो जाती है। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव लगने लगता है। इंद्रियों के विशेष आसक्ति नहीं रहते हैं। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान को ऐसी रस्मय कथाओं का चस्का लग जाता है। भला ऐसा कौन करे जो उससे प्रेम न करे। श्री शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनते सुनते उनसे और क्या पूछा। वह तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिसे परिवर्तन भगवान की रसमय लीला कथा में होता है। पांडुनंदन भगवान राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय वह श्री कृष्ण लीला का रस लेते थे। भगवान श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत प्राण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य करनी चाहिए। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा, उसके अतिरिक्त सब मनुष्यों का आयु व्यर्थ है कि यह भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और आज से उसके आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं देते? क्या लोहार की धौकनी सांस नहीं लेते? गाँव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते या पीते हैं? मैं तो नहीं कहते हैं। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम शुकर ऊँट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसका कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करता वो मेढक जीव के समान टर टर करने वाला है। उससे तो न रहना ही अच्छा। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वो रेशमी वस्त्र सुसज्जित मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करता वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती वो मोरे के पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के पैर में चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे हैं, जब भगवान के लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्यों ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों का धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाया वह जीता हुआ मुर्दा ही है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर पड़ी हुई तुलसी का सुगंध लेकर उसकी सराहना न की वह श्वास लेता है श्वास रहित सेवा है। सूर्य जी, वह हृदय नहीं लोहा है जब भगवान के मंगलमय नामों को श्रवण कीर्तन करते समय पिघल कर उन्हीं की ओर बह जाता है। जिस समय हृदय पिघल जाता है उसी समय नेत्र में आंसू छिलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिया सूर्य जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर जाती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके आप हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीयो अध्यायः।